धन्यवाद। मंचासीन अतिथिगण और गांव के आए हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा भाई, प्यारे बच्चे, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इतने अच्छे मौके पर हम सब लोगों का मिलन हुआ। तो जब इतनी खुशी की बात है तो अपनी बात शुरू करने से पहले आपके गांव की जो भी डेवलपमेंट कमेटी है या पंचायत है, सामाजिक कल्याण का कोई भी 5 लाख रुपए तक का काम आप लोग देंगे तो उसको यहाँ पर हम सैंक्शन कराने का काम है। ये दौर उतना आसान दौर नहीं है सर। मैं इस दौर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसा दौर पहले कभी देखा नहीं। एक ऐसा दौर आ गया है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत की तरक्की से घबराने लगी थी और दुनिया के सबसे तेजी से विकासशील होने वाले देशों में हमारे देश का नाम सबसे अग्रणी चल रहा था। और उस कड़ी के अंदर पिछले कुछ सालों में ऐसा ब्रेक लगने का काम हुआ है जैसा पहले कभी नहीं। यदि महंगाई को देखें तो जो डीजल आज से 5-7 साल पहले तक 55-60 रुपए का था वो 100 पार कर गया और वो 150 पार नहीं करेगा, इसकी गारंटी देने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है क्या कोई? तो गारंटी दे दे चलो 100 पार हो गया, लेकिन हम इसको 150 तो पार नहीं होने देंगे, इसकी कोई गारंटी देने वाला भी देश को मिल गया। हर चीज में देखो आप, व्यापार करना मुश्किल हो गया है, रोजगार मिलना मुश्किल हो गया है। ये दौर सबसे मुश्किल दौर में से है और ऐसे दौर में विचारधाराएं कोशिश कर रही हैं कि रोजगार से युवाओं का दिमाग भटकाओ, तरक्की से इनका दिमाग भटकाओ। तो दिमाग कब भटकेगा? जब उससे बड़ी उलझन में फंस जाएंगे। वो एक झुंझुनू की तरफ से हमारे मित्र आते हैं, उन्होंने बोला कि एक बच्चा कह रहा था कि माँ दूध पिला, दूध पिला, दूध पिला। उसने उस बच्चे को उठा के ऊपर जो छान होता है टपरी का, उसके ऊपर बिठा दिया तो वो दूध मांगना तो भूल गया। वो कहने लग गया मुझे नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे उतार। तो अपने देश की जनता के साथ में जो हो रहा है, मांगना क्या चाहिए, हालात क्या बना दिए। जहां हमारा दिमाग होना चाहिए, जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, उन विषयों पर चर्चा तो हो नहीं रही है। कौन बड़ा कौन छोटा, तू तेरा मैं मेरा, और अलग अलग विषयों पर, अजीब अजीब विषयों पर चर्चा हो रही है जो आप सब लोगों के ज्ञान में। जिन चर्चाओं से देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा, जिन चर्चाओं से किसी गरीब व्यक्ति का पेट नहीं भरेगा, जिन चर्चाओं से आने वाली हमारी नस्लें, आने वाली पीढ़ियां सुख और चैन की नींद नहीं सो पाएंगी, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही। और ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आज ये हालात बने तो उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति नहीं हो सकता। 150 करोड़ की आबादी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हम सब लोगों की कमी रही, किसी की पहले रही होगी, किसी की बाद में रही होगी,
और जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की बनती है कि आज हम जो इज्जतदार और मान सम्मान वाली कहीं ना कहीं जिंदगी जी रहे हैं, तो उसके लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, तो आज हम मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। और यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां सुख और चैन और खुशी और अच्छे माहौल में सांस लें, तो आज हमें उसकी नींव रखनी पड़ेगी। तब जाकर आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें आगे भी बढ़ेंगी, हमारा देश तरक्की करेगा। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि ईद के इस पावन मौके पर हम सब लोग ऊपर वाले की पढ़ाई हुई, जो हमको पढ़ाई है, जो धर्म कहता है, हर धर्म ये कहता है कि प्यार से रहो। हर धर्म ये कहता है कि किसी दूसरे के मान सम्मान की हानि मत करो। हर धर्म ये कहता है कि चाहे मानव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, चाहे जीव जंतु हो, सबकी जान की कीमत। कौन सा धर्म कहता है कि नहीं? लेकिन चंद लोग उस प्रकार के सभी धर्मों में होते हैं, एक में दो में नहीं है, जिनको आग लगाने में मजा आता है। वो तो बहके हुए लोग आग लगा देते हैं, लेकिन बस्ती हमेशा भोले और गरीब और मजबूर लोगों की चलती है। मैं फिर से कहूंगा, वो सभी धर्मों में जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। घर तो गरीब आदमी का जलता है जिसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं हो। मुझे पता है कि मान लो बाढ़ आने वाली है, तो मैं तो मेरा सामान समेट के निकल लेता हूं पहले। और जो एक आम व्यक्ति है, घर हमेशा उसका जलता है। और इस दौर से मैंने 3-4 चीजें आपको बताई, और वो सभी, चाहे वो महंगाई है, चाहे देश में बेरोजगारी, सब इस चीज का कारण बन रही है। एक ही तरीका है, एक ही तरीका कि जिससे सारे षड्यंत्र इस देश में नाकामयाब हो सके। कौमी एकता जिंदाबाद होगी। जब कौमी एकता जिंदाबाद होगी तो इन षड्यंत्रकारियों की ऑटोमेटिक मुर्दाबाद हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं। जितना प्यार और मान सम्मान हम बढ़ाएंगे, उतनी ही मजबूती केवल हम एक व्यक्ति को नहीं, एक परिवार को नहीं, एक गांव या एक गली को नहीं, हमारे पूरे राष्ट्र को मजबूती मिलेगी। तो आज इस पावन पर्व पर आज के शादियों का भी सावा बहुत तगड़ा है आज और कल का। तो शादियों में कईयों में जाना है, और मैं थोड़ा अटेंड करता करता लेट भी हो गया। प्लानिंग तो गांव में एक अटेंड करने की करते हैं, पर उस गांव में 3 होती है, तो फिर बाकी 2 को भी अटेंड करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों को, आपने हमारा यहाँ बुलाकर इतना प्यार, हमको मान सम्मान दिया,